हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास अर्थ चैप्टर सेकंड आपका है वर्ग और वर्गमूल। तो आज हम बात करते हैं वर्ग और वर्गमूल की। वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम वर्ग को देखते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है 2 की घात 2, ठीक है ना, तो इसे लिखेंगे आप 2 की घात 2। कहीं पर लिखा है 3 की घात 2, इसे लिखेंगे 3 की घात 2। ये जो घात लगी है 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, ये 2 का वर्ग है, और 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, ये 3 का वर्ग है। आइए थोड़ा ऐसे समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 2 की घात 2 मतलब 2 का वर्ग, या क्या कह सकते हैं आप इसे, 2 का वर्ग। मतलब क्या होता है, दो किसी एक संख्या घात 2 होती है, इसका मतलब उस संख्या की उसी संख्या से आप गुणा कर दीजिए, आपका 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। इसके मतलब 2 का वर्ग कितना होता है 4। अगर मैं यहाँ पर करूँ 3 का वर्ग, 3 की घात 2, इसका मतलब क्या होगा 3 गुणा 3, 3 तिया 9। मैं 4 का वर्ग करूँ तो क्या होगा 4 गुणा 4, कितना होगा 4 चौक 16। मैं 5 का वर्ग लिखूँ तो होगा 5 गुणा 5, 5 25। 6 का वर्ग लिखूँ इसका मतलब 6 गुणा 6, 6 छंग 36। 7 का वर्ग 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49। 8 का वर्ग 8 गुणे 8, 8 अठाई 64। 9 का वर्ग 9 गुणा 9, 9 नेम 81। और 10 का वर्ग अगर आप करते हैं तो आपका होगा 10 गुणा 10, 10 दशावर 100। ठीक है, क्या देखा आपने, इस संख्याओं का वर्ग दिया गया है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2 का वर्ग कितना है 4, 3 का वर्ग कितना है 9, 4 का वर्ग कितना है 16, 5 का वर्ग कितना है 25, 6 का वर्ग कितना है 36, 7 का वर्ग 49। आपने कुछ खास बात देखी यहां पर, आप अगर चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप 1 का वर्ग लिखेंगे तो 1 गुणा 1 बराबर 1 हो जाएगा। और यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 का वर्ग ऐसे लिखा जाएगा, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इसी प्रकार से अन्य संख्याएं चलती रहेंगी। देखना आपको क्या है, आपको देखना है कि जब 1 का वर्ग किया तो 1 आया, 2 का वर्ग 4 आया, 3 का वर्ग 9। ध्यान देना, यहाँ पर मैं एक बात आपको सिखा रहा हूँ। देखिए 1 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। 5 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। 1 3 5 7 9 कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं। 2 4 6 8 10 12 कैसी हैं, सम संख्याएं हैं। ठीक है ना, चलिए ये पहली बात हो गई। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, जब आपने विषम संख्या का वर्ग किया तो क्या हुआ, इसको देखिएगा। जब आपने 1 का वर्ग किया तो 1 के कम क्या हुआ 1, 2 का वर्ग किया 2 दूनी क्या हुआ 4। विषम संख्या का वर्ग विषम और सम संख्या का वर्ग सम, 3 दिया 9, 3 विषम उसका वर्ग विषम, 4 चौक 16 वर्ग सम, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। अब देखिए विषम संख्या का वर्ग विषम है और सम संख्या का वर्ग सम है। इसका मतलब हम अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर वह सम संख्या है, सम विषम कैसे पहचानेंगे, इकाई का अंक देखकर। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या कैसी है, सम है, अन्यथा वो क्या है, विषम है। तो सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होगा और विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होगा, विषम होगा। ठीक, अब आइए बात करते हैं वर्गमूल की। वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर है। जैसे 2 का वर्ग कौन है 4, तो अगर कोई आपसे कहे कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। मतलब 4 जिस संख्या का वर्ग है वो संख्या क्या है 2। ऐसे ही 3 का वर्ग क्या है 9, तो अगर आपसे पूछे कि 9 का वर्गमूल क्या होगा तो आप क्या लिखेंगे 3। इसी प्रकार 4 का वर्ग क्या है 16, तो अगर आपसे पूछे कि 16 का वर्गमूल क्या होगा आप क्या लिखेंगे 4। ठीक है, 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, 36 का वर्गमूल क्या होगा 6, 49 का वर्गमूल क्या होगा 7, 64 का वर्गमूल क्या होगा 8 और 81 का वर्गमूल क्या होगा 9। इसी प्रकार से 100 का वर्गमूल क्या होगा 10।
मुझे उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि संख्या का वर्ग निकालने के लिए उसकी दो से गुणा कर उसकी उसी संख्या से गुणा करते हैं। और वर्गमूल क्या होता है? संख्या जिस संख्या का वर्ग है उसे वर्गमूल कहते हैं। याद रखिएगा, वर्गमूल को ऐसे लिखा जाता है। अगर कहीं संख्या ऐसे लिखी है 4, इसका मतलब वर्गमूल 4। इसका मतलब 4 का वर्गमूल क्या है? 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। अगर संख्या ऐसे लिखी 9, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3। अगर संख्या ऐसे लिखी है 16, इसका मतलब 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। संख्या ऐसे लिखी 25, इसका मतलब 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। तो वर्गमूल इस तरह से लिखा जाएगा, वर्ग इस तरह लिखा जाएगा। आइए एक और चीज देखते हैं कि मैं अगर आपसे कहूं कि -2 का वर्ग बताइए, बात तो ध्यान दीजिएगा। -2 का वर्ग मतलब -2 की घात 2। इसका मतलब -2 गुणा -2, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और 2 दूनी 4। आपने क्या देखा कि -2 का वर्ग क्या हुआ? 4। आप -3 का वर्ग निकालिए, तो -3 की घात 2, इसका मतलब -3 गुणा -3, 3 दिया कितना हुआ? 9, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। इसी प्रकार से अगर आप -4 का वर्ग निकालिए तो -4 का स्क्वायर, तो -4 गुणे -4, 4 चौक 16। -5 का वर्ग देखेंगे, -5 की घात 2, -5 गुणे -5, 5 25, माइनस माइनस प्लस। आपने क्या देखा? आपने देखा कि जब आपने 5 का वर्ग किया तो 25 आया, जब आपने -5 का वर्ग किया तब भी 25 आया। देखिए, इसी प्रकार आपने जब 4 का वर्ग किया तो प्लस का 16 आया, और जब -4 का वर्ग किया तब भी प्लस का 16 आया, -3 का वर्ग किया प्लस का 9 आया, और जब +3 का वर्ग किया तब भी प्लस का 9 आया। याद रखिएगा, इसका मतलब किसी भी संख्या का जब हम वर्गमूल निकालते हैं, 4 का वर्गमूल 2 है तो हो सकता है ये 2 प्लस माइनस ऐसे लिखा जाएगा, +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। लेकिन अगर हमसे धनात्मक संख्या पूछी गई है तो +2 होगा, और ऋणात्मक पूछी गई है तो -2 होगा। इसका मतलब 2 का वर्ग भी 4 होगा और -2 का वर्ग भी 4 होगा। इसी प्रकार से √9 का वर्गमूल क्या हो सकता है? +-3, √16 का +-4, √25 का +-5। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। तो आपने देखा कि माइनस की संख्या का वर्ग भी प्लस होता है और प्लस की संख्या का वर्ग भी क्या होता है? प्लस होता है। तो इसलिए अगर वर्गमूल निकालेंगे तो वह वर्गमूल प्लस या माइनस किसी भी रूप में आपका हो सकता है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए वर्ग और वर्गमूल। हमारे सामने अगर परिमेय संख्याएं दी गई हैं तो किस प्रकार से हम उनका वर्ग या वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमको दिया गया है 2/3, हमें क्या करना है? 2/3 का वर्ग ज्ञात करना है। हम जानते हैं 2/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। जब इसका वर्ग ज्ञात करना है तो हम इसे लिखेंगे 2/3 पूरे की घात 2, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? 2 का वर्ग और बटे 3 का वर्ग। हमें अंश और हर दोनों का अलग अलग वर्ग करना। ऐसा नहीं है कि अंश का वर्ग कर देंगे हर का नहीं करेंगे, या हर का वर्ग कर देंगे अंश का नहीं करेंगे। आपको दोनों 2 का वर्ग क्या होगा? 4, और 3 का वर्ग क्या होगा? 9। तो आपकी संख्या 2/3 का वर्ग हो जाएगा 4/9, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से अगर आपको संख्या दी गई है 3/7 का वर्ग, तो आप लिखेंगे 3/7 की घात 2, ये हो जाएगा 3 का वर्ग बटे 7 का वर्ग। तो 3 तियाँ 9 और 7 सत्ते 49, ये आपका हो जाएगा 9/49। मुझे इसी प्रकार से अगर हमें परिमेय संख्याओं का वर्गमूल पूछा जाए तो जैसे हमने को दिया गया है 64/81 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो यहाँ वर्गमूल का चिन्ह लगा लेंगे और लिख देंगे 64/81, ठीक है ना। चूँकि वर्गमूल निकालने की विधि, देखिए वर्गमूल 2 विधियों से निकलता है, एक गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है। तो पहले गुणनखंड विधि की बात करते हैं, वो आगे सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर चूँकि कुछ एक संख्या आ गई है तो इसको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। आइए देखिएगा, 64 के आप फैक्टर कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 शून्य 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसी प्रकार से आप 81 के फैक्टर करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो आपने देखा कि 64 में 6 बार 2 आया, 1 2 3 4 5 और 6, और 81 में आपका 4 बार 3 आया। तो गुणनखंड विधि में वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं? हम इनके जोड़े बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। जोड़े बन गए,
हर जोड़े में से एक एक अंक रख दीजिए और आपका स्क्वायर रूट का चिन्ह हट जाएगा, संख्या हो जाएगी 2 गुणा 2 गुणा 2 बटे 3 गुणा 3, ये आपका हो जाएगा 8 बटे 9। तो आपके 64 बटे 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8 बटे 9। एक सवाल हम लोगों से पूछा जाता है इस टाइप से कि जैसे आपको कोई संख्या दे दी गई, आपसे पूछा गया कि बताइए साहब 300 क्या किसी संख्या का वर्ग है। हमें यह बताना है कि क्या 300 किसी भी संख्या का वर्ग है। तो आइए देखते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 300 के फैक्टर करने पड़ेंगे। आप 2 से काटिएगा, 2 1 2, 2 5 10, 0, फिर 2 से काटिएगा, 2 7 14, 2 5 10, 3 से काटिएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15 और 5 25 और 5 1 5। आपने देखा कि 300 के फैक्टर आपके आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। याद रखिएगा वही संख्या पूर्ण वर्ग होती है, या उसी संख्या का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं जो संख्या पूर्ण वर्गमूल तो आप दशमलव में निकाल सकते हैं। वही संख्या पूर्ण वर्ग होती है जिसके सभी जोड़े बन जाएं। आप देखिए 2 का जोड़ा बन गया, 5 का बन गया, लेकिन 3 अकेला रहा, 3 का कोई जोड़ा नहीं बना। तो याद रखिएगा 300 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ओके, अर्थात जब 300 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो वह एक पूर्णांक संख्या नहीं आएगी, उसका मान दशमलव में आएगा। तो आइए अभ्यास 2A का पहला सवाल आपको दिया गया है कि 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। 1 से 15 के बीच जितनी भी विषम संख्याएं हैं आपको उन सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले तो 1 का वर्ग, 1 की घात 2 मतलब 1 गुणा 1 कितना हो गया 1 का वर्ग 1 हो गया। अब आप लिखेंगे 3 का वर्ग। हमें क्या करना है, सभी हमें क्या करना है, सभी विषम संख्याओं का वर्ग निकालना है। ठीक है, कैसी, तो पहली विषम संख्या 1, अब 3, तो 3 का वर्ग आप लिखेंगे 3 की घात 2, ये होगा 3 गुणा 3, 3 3 9 हो जाएगा। अगला आप लिखेंगे अगली विषम संख्या 5 का वर्ग, 5 गुणे 5 5 25 हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 का वर्ग, 7 गुणे 7 कितना हो जाएगा 49। इसी प्रकार से 9 का वर्ग, 9 गुणा 9 कितना हो जाएगा 81। इसके बाद 11 का वर्ग आपका होगा 11 गुणा 11, आप गुणा कर लेंगे, 11 11 में कितना होता है 121। इन्हें याद कर लेंगे, लगभग 1 से 20 या 30 तक के वर्ग आप याद कर लीजिए जो आपके बहुत काम आएंगे। 13 का वर्ग, 13 की घात 2, 13 गुणे 13 169 और 15 का वर्ग, 15 की घात 2, 15 गुणे 15 कितना हो गया 225। तो इस प्रकार आपने देखा आपका अर्थ का पहला सवाल कि 1 से 15 तक की सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो हमने 1 से 15 तक की सभी विषम संख्याओं का वर्ग लिख लिया। तो आइए आपका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में आपको दिया गया है कि निम्नांकित के मान बताइए। हमारे पास 4 संख्याएं दी गई हैं, हमें इनका वर्ग ज्ञात करना है। तो आइए हम पहला सवाल देखते हैं। पहला हमको दिया गया है कि 56 का वर्ग। तो हम लोग जानते हैं इसका मतलब होता है 56 गुणा 56। आप बिल्कुल इनकी गुणा कर लीजिएगा। 6 छंग 36 के 6, यहाँ से लगा 3, 6 पंजे 30 3 33, 5 छक्का 30 का 0, यहाँ से लगा 3, 5 25 3 28, 6 3 8 3 11 का 1, यहाँ से लगा 1 2 और 1 3। आपका आ गया 31 36। आइए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा आपका दिया गया है 82 का वर्ग। इसका मतलब 82 गुणा 82, इनकी गुणा कर लीजिएगा। 2 दूनी 4, 2 8 16, 8 दूनी 16 के 6, यहाँ से लगा 1, 8 28 64 और 1 65। ये आपका आ गया 67 24। तीसरा सवाल आपको दिया गया है 65 का वर्ग,
इसे लिखेंगे 65 गुणा 65। 65 किया, 65 से गुणा कर लेंगे। 55 25 के 5, हासिल लगा 2, 5 चक्का 30, 2 32, 6 पंजे 30 का 0, हासिल लगा 3, 6 छम 36 और 3 39। यहाँ आपका 5, यहाँ 2, 9 3 12 के 2, हासिल लगा 1, 3 और 1 4। ये आपका आ गया 42 25। और अंतिम संख्या आपको दी गई है 75 का वर्ग। क्या करेंगे आप 75 की 75 से गुणा कर लेंगे। 55 25 के 5, हासिल लगा 2, 5 7 35 और 2 37, 7 पंजे 35 के 5, हासिल लगा 3, 7 7 49 और 3 52। आपका हुआ 5, 7 5 12 के 2, हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6। ये हो गया 56 25। यहाँ आप लिखेंगे 75 गुणा 75, ये आपका हो जाएगा 56 25। तो इस तरह आपने देखा कि 56 का वर्ग आपका हो गया 31 36, 82 का वर्ग हो गया 67 24, 65 का वर्ग हो गया 42 25 और 75 का वर्ग हो गया 56 25। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। 2 का आखिरी सवाल दिया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल। हम पहली संख्या देखते हैं। हमको दिया गया है -5 का वर्ग, हमें क्या इनका वर्ग ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे -5 की घात 2। ये आपका होगा -5 गुणे -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 25। तो आप जानते हैं -5 का वर्ग कितना हो जाएगा, -5 का वर्ग आपका हो जाएगा 25। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा आपको दिया है 13/17 का वर्ग, ये आपका हो जाएगा 13/17 की घात 2। तो परिमेय संख्याओं वर्ग मैंने बताया था, ऊपर का वर्ग और नीचे का वर्ग दोनों का वर्ग हो जाएगा। 13 का वर्ग मतलब 13 गुणे 13 और 17 का वर्ग मतलब 17 गुणे 17। आप 13 की 13 से गुणा कर लीजिए और 17 की 17 से गुणा कर लीजिए। जब 13 की 13 से गुणा करेंगे तो आएगा 169 और 17 की 17 गुणा करेंगे आएगा 289। तो आपका उत्तर हो जाएगा 169/289। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। दिया है -6/7 का वर्ग, तो लिख देंगे -6/7 की घात 2। हम जानते हैं माइनस का वर्ग प्लस होता है, बल्कि आप अगर चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि -6/7 गुणा -6/7। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 6 की 6 से गुणा 36 और 7 7 49। या अगर ऐसे ना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं -6 का वर्ग और बटे 7 का वर्ग। ये आपका हो जाएगा -6 गुणा -6 और बटे आपका 7 गुणे 7। 6 चंग 36 प्लस का हो जाएगा और 7 7 49। ये आपका होगा 36/49। मुझे उम्मीद है शेष सवाल भी आप इसी आधार पर कर सकते हैं। किसी बच्चे को किसी सवाल में कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको आप दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जो भी वीडियो पड़ेगी वो मिल जाएगा।